देखो, तो हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, और हम आपको बता चुके थे कि कुछ इंसिडेंट रे जो होते हैं जिनका की पाथ हमें पहले से ही पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन के बाद वो किस पाथ से जाने वाले हैं। तो वो हम कर चुके हैं 3 अलग अलग केसेस में। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख करके और लेंस से इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत? लेट्स से ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का जल्दी से हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये ब्लैक वाला लाइन जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान से हम चीजों को समझें, तो ये वाला पॉइंट हमारे ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। चलो लेट्स से कि ये हमारे F2 को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, और ये हो जाएगा हमारा 2F2। मेरे ख्याल से ये सब एब्रिविएशंस का मीनिंग हम आपको समझा चुके हैं। फिर उसी तरीके से ये पॉइंट हमारे F1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पॉइंट हमारे 2F1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो बाबू, ये हमारा केस 1 है। केस 1 माने हम पहला केस देख रहे हैं, और हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ केस 1 में लिखेंगे when the object is at infinity। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो क्या होता है? अब ये रूल हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, उससे निकलने वाले जो इंसिडेंट रेज होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल माने जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगे। ये हम समझाए थे ना बाबू? रिप्लाई करो हाँ या ना। यस सर। तो ये इंसिडेंट रे जो है वो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसी से निकल के आ रहा है, और ध्यान से देखिएगा रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ इस तरीके से पास करते हुए आपको दिखेंगे। देखो, ये हो गया हमारा पहला रे का रिफ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा दूसरे रे का रिफ्रैक्शन। अगर ध्यान से देखो तुम लोग, तो इमेज का फॉर्मेशन जो एक्चुअल में हुआ है बाबू, वो आप लोग समझ पा रहे हो, वो हुआ है F2 के ऊपर, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे यहीं पर मिले हैं। और ये जो ब्लैक कलर का जो लाइन है वो हमारे इमेज के हाइट को दिखा रहा है। चलो इस पोजीशन का नाम ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि नीचे में वो ठीक से दिख नहीं रहा है F2। तो ये वाला जो हाइट है हमारा, ये इमेज के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगर हमें इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन बोला जाए लिखने के लिए, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज के बारे में। इमेज के बारे में क्या लिखेंगे वो बताओ? अब ऑब्जेक्ट अगर सर इन्फिनिटी पे है, इमेज जो है वो F2 पे फॉर्म हो रहा, लिख सकते हैं ना बाबू? तो क्या लिखें? इट इज फॉर्म्ड एट F2। ये बात बोलने में कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर जो इमेज के बारे में हम बात करें, इमेज का साइज कैसा है? यहाँ पर लिखेंगे इट इज हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, ये बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बाबू? हाईली डिमिनिस्ड को बोले थे ना, इसके लिए एक दूसरा एब्रिविएशन यूज करते हैं, जिसको कि हम पॉइंट साइज भी कभी कभी कहते हैं। क्या आप लोगों को ठीक से याद है? अगर इमेज से रिलेटेड हम तीसरे इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें बाबू, तो वो हमारा तीसरा इंफॉर्मेशन है, यहाँ जो इमेज बना है एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे के मिलने से बना है। आपको बढ़िया से पता है ये कौन सा इमेज बनने वाला है? ये हमारा रियल इमेज बनने वाला है। तो हम कह सकते हैं इट इज रियल। अब अगर रियल इमेज है तो कैसा होगा? क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। याद है कि नहीं याद है? यस और सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन, एक तो ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। इसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा सा, इसलिए बोले पॉइंट साइज। हम बोले थे ना पॉइंट साइज कब कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बहुत ही बड़ा हो, मतलब बहुत ज्यादा। तो ऐसे केसेस में इमेज को हम लोग कहते हैं पॉइंट साइज इमेज। और इमेज कहाँ पर बना? तो F2 पे बना। आई एक्सपेक्ट कि हम इमेज से रिलेटेड लगभग सारा इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं ना बाबू? क्या किसी बच्चे को लग रहा है कि हम कुछ मिस किए हैं? नो सर। नो सर। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। चलो अब हम केस 2 लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो तुम सबको इतना तो पता चल चुका होगा ना कि ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहाँ लाने वाले हैं बाबू? 2F1 के पीछे। बोलो बाबू। यस सर। तो चलो अब सेकेंड केस में हम कॉन्वेक्स लेंस ही लेते हैं।
ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। 1 मिनट। सो दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। हमको पता है ये लेंस की तरह थोड़ा एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, बट लेट्स एक्सपेक्ट कि यही हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और सबसे पहले इसके हम प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट। लेट्स से कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और अभी कुछ यहाँ पे टर्म पॉइंट्स को हम डिनोट कर लें। ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से कि ये हमारा F2 है और ये हमारा 2F2 है। ठीक उसी तरीके से मान लो कि ये हमारे F1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे 2 टाइम्स ऑफ F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सभी बच्चों को ये ठीक से दिख रहा है? Yes, और sir. मेरे ख्याल से Yes. यहाँ पे हर एक टर्म का मीनिंग पता होगा आप लोगों को, हर एक सिंबल का। अब देखो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ उठा के रखने वाले हैं, Yes, तो sir. बियॉन्ड 2F1, तो ये हमारा हो जाएगा केस 2। केस 2 में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 के पीछे। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, कहाँ पे बाबू बताओ जल्दी से, बियॉन्ड Beyond 2. Behind that 2F1. बियॉन्ड 2F1। F1 जब के ऑब्जेक्ट को हम 2F1 के पीछे रखते हैं तब क्या होता है, तो ध्यान से देखो। लेट्स से कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम इससे मिनिमम कम से कम 2 इंसिडेंट रे तो लेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। याद है कि याद नहीं याद है? Yes. Yes, sir. चलो अब हम सबसे पहला इंसिडेंट रे लेते हैं, which will be parallel to the principal axis। इसको मानने में क्या दिक्कत है? तो हम एक इससे ऐसा इंसिडेंट रे ले रहे हैं, सब ध्यान से देखना, जो कि इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और आप लोग को अच्छे से पता है कि सर अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो इंसिडेंट रे किससे पास करने वाला है, लेंस के प्रिंसिपल फोकस से पास करने वाला है। बोलो समझने में बच्चे को परेशानी हो रहा है कुछ? No, sir. तो ये एक ऐसा इंसिडेंट रे है जो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है। अब थोड़ा चीजों को और अच्छे से समझते हैं। देखो अब इससे हम दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट ले लेंगे जिसके रिफ्रैक्शन के बाद का पाथ हमें पहले से पता हो। और मेरे ख्याल से तुम लोग एग्जैक्टली सोच रहा होगा, या तो हम ले सकते हैं सर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा सकते हैं, या तो हम एक ऐसा इंसिडेंट ले सकते हैं जो लगेगा कि F1 से होके आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। बोलिए यही था ना बाबू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो हम एक ऐसा इंसिडेंट लेते हैं जो कि पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से। क्या कोई तकलीफ है? No, sir. No, So sir. this is our another incident ray and which is passing through optical center of the given lens। बोलिए सारे बच्चे को अच्छे से दिख रहा है ना ये चीज? Yes, sir. Yes, अब ध्यान से देखो, सच में मतलब इतना अच्छा तो हम बोर्ड पे पढ़ा भी नहीं पाते। ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे जो है ये तो रिमेन्स अनडेविएटेड, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. और हम Yes, लोग sir. अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये कहाँ मिल रहा है बाबू? सर ये F2 और 2F2 के बीच में मिल रहा है। इसका मतलब हमारा इमेज का फॉर्मेशन F2 और 2F2 के बीच में हो जाएगा। सभी बच्चे को ये पोजीशन ठीक से दिख रहा है? Yes, Yes, sir. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट। हाँ, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? When the object is kept beyond 2F1, तो अब लिखेंगे इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाबू इमेज से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। तो हमारा इमेज के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज फॉर्म Form between बिटवीन, कहाँ पे? F2 F2 and 2F2. एंड 2 and F2। 2F2। बहुत अच्छा बाबू, नाइस। अब एक बात बता दो, दूसरा इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होगा? अब अगर हम इमेज के साइज को देखें तो छोटा है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इमेज पॉइंट साइज का है, लेकिन हाँ इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से अभी भी छोटा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हम क्या लिखेंगे? इट Diminished. इज Image is smaller than स्मॉलर इन than the object. Then the object. हाँ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिखना विल बी मोर बेटर। चलो वही लिख लेते हैं। इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट। या फिर इसी को हम ब्रैकेट में लिख सकते थे ना, डिमिनिश्ड बाबू, याद है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम थर्ड इंफॉर्मेशन इमेज से रिलेटेड लिखना चाहें तो थोड़ा ध्यान से देखो इमेज कैसा बना है। सर इमेज रियल Real बना है and और इन्वर्टेड बना है? बोलो हाँ या ना? real and
Yes, sir. तो बस यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज रियल Real एंड and इन्वर्टेड। बोलिए आप लोगों को ये छोटा सा बात समझ में आ गया? yes, sir. Yes, sir. क्या अब हम केस 3 में चलें बाबू? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. No, अब चलो sir. केस 3 में आते हैं। अब हम याद है ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखे थे सर? 2F1 के पीछे रखे थे। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रखने वाले हैं सबको पता चल चुका होगा। 2F1 पे। Yes, sir. बहुत अच्छा। One page. रिमेम्बर याद करो जब ऑब्जेक्ट बाबू इन्फिनिटी पे था, प्लीज मेरी चीज को थोड़ा मतलब कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना था F2 पे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. जब ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाए मतलब 2F1 के पीछे, तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी से आगे ही आया ना बाबू। तो इमेज जो है F2 से खिसक कर F2 और 2F2 के बीच में चला गया। ये पैटर्न आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को लाएंगे रिसीड आज 2F1 पे बाबू, तो इमेज कहाँ चला जाएगा? 2F2 पे चला जाएगा। ये छोटा सा 2F2 सबको समझ में आ रहा होगा। Yes. Yes, sir. चलो तो अब जल्दी से उस केस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक लेंस ले लेते हैं बाबू, जो कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है। एक ऐसा शेप जो कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसका जल्दी से हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और जल्दी से इनके सारे पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट हमारे 2F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सभी बच्चे को ये क्लियरली दिख पा रहा है? Yes, sir. Yes, और फिर sir. ये F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट जो है ये F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब एक ऐसा इंसिडेंट लेते हैं which is parallel to the principal axis। सुनो पहले ऑब्जेक्ट को तो लोकेट कर लें। एक मिस्टेक हो गया हमसे। बिल्कुल ये हो जाएगा 2F1 और ये F1, ये F2 और ये 2F2। अब सही है ना? Yes, sir. सॉरी थोड़ा सा वो बोल गए गलती से। हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, तो sir. ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली बाबू कहाँ लेना है? तो सर इसको लेना है 2F1 पे। तो चलो ऑब्जेक्ट को 2F1 पे लिए, अब इसके इमेज को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज चाहिए होंगे। तो बताओ कौन कौन सा इंसिडेंट रेज प्लीज अकॉर्डिंग टू यू हम लेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं तो F1 से पास करवा करके, और नहीं तो बाबू ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा करके। प्लीज बताओ कहाँ से लें प्लीज। Sir, F1 से पास करवा के। Optical center से. ऑप्टिकल सेंटर से। चलो तो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. It will remain undeviated according to our explanation, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इंसिडेंट रे जो है ये अनडेविएटेड पास कर जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। इसका एक्सप्लेनेशन दिए थे, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. अब एक ऐसा इंसिडेंट रे लेते हैं बाबू, लेट्स से कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बाबू, तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल डेफिनेटली पास थ्रू कहाँ से? क्या आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? फोकस से, हाँ या ना? Yes, प्रिंसिपल sir. फोकस। Yes, sir. Yes. और आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, जल्दी बताओ। 2F2 पे। 2F2 पे. बहुत अच्छा। इमेज जो है इस स्पेसिफिक पॉइंट पे बन रहा है। आई नो ये थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ चलो फिर से लेते हैं इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगा दैट इट विल पास थ्रू F2, और ऐसा करने से ये इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ करवा देगा? 2F2 पे करवा देगा। और ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों को समझ में अगर आ गया हो तो ये बताओ इमेज बन गया ना हमारा यहाँ पर? सर एक बार सर F1 से पास करवाइए ना। Yes, F1 से. चलो यहाँ से भी मतलब यही इसी ऑब्जेक्ट में। वैसे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है। इमेज को लोकेट करने के लिए 2 इंसिडेंट रे काफी है गुलशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम इसी डायग्राम में एक ऐसा इंसिडेंट रे ले रहे हैं which is parallel to which will pass through principal focus, primary focus। कोई दिक्कत? No, sir. तो बाबू आफ्टर रिफ्रैक्शन रूल क्या कहता है? इट शुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद है गुलशन? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, ये जो इंसिडेंट रे है
रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, ये आपको कुछ इस तरीके से पास करता हुआ दिखेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गुलशन, यस और बाबू सर। ये भी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ किया, 2f2 पर ही किया ना। इमेज तो 2f2 पर ही बनेगा। हाँ, उसको लोकेट करने के लिए आप जो इंसिडेंट रे का यूज कर रहे हो, वो आप कोई सा भी इंसिडेंट रे लेकर के इमेज को लोकेट कर सकते हो। याद रहे, हम इमेज को जब भी लोकेट करते हैं तो हमें मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए होता है। मैक्सिमम वहां पर तो एक्चुअल में इनफाइनाइट इंसिडेंट रे निकल रहे होते हैं, तो हम सिर्फ दिखाने के लिए 2 ही इंसिडेंट रे लेते हैं। तो वैसे आप इस तरीके से ढेर सारे इंसिडेंट रे को लेकर के अगर इमेज बनाओगे ना, तब भी इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस चलो, सर। तो हम इसमें से एक इंसिडेंट रे को हटा देते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें 2 इंसिडेंट रे लेकर के इमेज बनाना इज एनफ। तो हम मिनिमम इंसिडेंट रे लेकर के इमेज को लोकेट करते, याद रहे, मैक्सिमम तो हम दिखा भी नहीं सकते। तो चलो, लास्ट वाला जो इंसिडेंट रे लिए थे उसको हटा दिए, लेकिन तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए बता दिए कि वो भी इमेज फॉर्मेशन में वही परफॉर्म करेगा, 2f2 पर ही फॉर्म करेगा। अब अगर इसके बारे में लिखना हो बाबू, तो ये था हमारा केस 3, राइट। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट Object is kept at is 2f1. kept at 2f1। क्या आप लोगों को अच्छे से याद है? Yes, sir. जब ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पे रखेंगे बाबू, तो लेट्स राइट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इमेज। कोई बच्चा बताएगा इमेज कहाँ बना बाबू? Image formed at 2f2. बहुत अच्छा, इट सर इज 2f2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इट इज फॉर्म्ड एट 2f2। नाइस, तो इसका साइज इक्वल होगा ना? बिल्कुल size सेम है। साइज का, यही तो कहना चाह रहे हैं। to the object. सेम साइज। तो इट्स साइज Size इज same. सेम Remain same. एज दैट ऑफ द The ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जैसा ही है। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. Yes, sir. और बाबू सबसे लास्ट पॉइंट, ध्यान से देखो, इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। it is real and inverted. तो लिख सकते हैं कि इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। Inverted. अब एक पैटर्न को ना दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट है प्लीज, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज f2 पे बना था कि नहीं बना था? और बहुत ही छोटा सा बना था। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ऑब्जेक्ट जो था 2f1 के पीछे आया, इमेज जो था खिसक के f2 और 2f2 के बीच में चला गया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. इमेज का साइज उतना छोटा तो नहीं रहा, लेकिन इमेज अब तब भी छोटा बन रहा था। ऑब्जेक्ट के साइज से अभी भी इमेज का साइज छोटा था। अब ऑब्जेक्ट बाबू उठ करके आ चुका है 2f1 पे, तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया 2f2 पे, और साइज हो चुका है सेम। पैटर्न Same. ये हम ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इमेज उस तरीके से पीछे जा रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमेज अपना साइज भी इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखे, तो इमेज ऑलरेडी 2f2 पे फॉर्म हो चुका है और इनका साइज एक जैसा हो चुका है। अब टाइम आ चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा भी आगे बढ़ेगा, तो इमेज चला जाएगा 2f2 के पीछे, और सभी बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए कि अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। बोलो, ये पैटर्न आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सच में आ गया ना समझ में बाबू? Yes, sir. तो चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। इतना तो सबको पता चल ही चुका होगा, राइट? अच्छा, बोलो बोलो, क्या पूछना है वो, बोलो। जो आप ये सर जो बनाए हैं आप मिरर के साथ, तो सर रियल और इन्वर्टेड से बना रहे, सर वर्चुअल कभी नहीं बनेगा सर इमेज? हर यहाँ पर इस केस में जो इमेज बना वो रियल और इन्वर्टेड है। हम ये नहीं कह रहे कि वर्चुअल कभी नहीं बनेगा, हम ये बात कर ही नहीं रहे कि ये कौन कौन सा इमेज बना सकता है। हम बस देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखने से इमेज कैसा बनता है। एक बार हमारा सारा का सारा पोजीशन ऑब्जेक्ट का रखने वाला खत्म हो जाए, तो हर्ष हम फिर चेक करेंगे कि ये लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन कौन सा इमेज बना सकता है। कोई दिक्कत? इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, प्लीज थोड़ा ध्यान से। हम यहाँ पर एक लेंस ले रहे हैं, लेट्स से ऑफ कोर्स इट्स अ कन्वेक्स लेंस, और इसका सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं।
और चलो मान के चलते हैं कि ये वाला जो ब्लैक लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, और हम जल्दी से इसके सारे पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं। तो लेट्स से कि ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ कोर्स सेकेंडरी फोकस, और ये जो है हमारे 2F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से इधर अगर लेफ्ट साइड में आ जाए तो ये F1 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट होगा, और ये 2 टाइम्स F1 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट होगा। क्या किसी बच्चे को समझने में कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। बाबू ये हमारा केस 4 है, थोड़ा एंजॉय करना प्लीज, ये अच्छा लगेगा पढ़ने में, राइट? इसमें कहीं कोई आपको टफ नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से, ये तो पैटर्न एक ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जेक्ट को हम रखने वाले हैं 2F1 और F1 के बीच में। क्या सभी बच्चे को ऑब्जेक्ट दिख रहा है ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. अब हम यहाँ से 2 इंसिडेंट रे लेंगे जिसका कि पाथ हमें रिफ्रैक्शन के बाद का पहले से ही पता हो। तो एक ऐसा इंसिडेंट रे कहाँ से ले बाबू जिसका कि पाथ हमें पहले से पता हो? बोलो। F1 से कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम गोना टेक एन इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लुक एट दिस। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड, ये जो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद इट शुड पास थ्रू 1 मिनट, इट शुड पास थ्रू कहाँ से बाबू? प्रिंसिपल फोकस। याद है कि नहीं याद है? यस सर। अब बताओ दूसरा इंसिडेंट रे कहाँ से ले, प्लीज बताओ, कोई हेल्प करो। F1 से Sir, optic center से. सर ऑप्टिकल सेंटर से। चलो ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो दूसरा इंसिडेंट रे जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से लिए बाबू, वो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगा, इट विल रिमेन अनडेविएटेड। क्या ये रूल याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? Yes, sir. और ध्यान से देखो इमेज कहाँ बना, बताओ। Sir, behind 2F2. आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि सर इमेज जो है यहाँ पर वो बना है हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या सभी बच्चे को ये छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को ठीक से? Yes. Yes, sir. थोड़ा और अच्छे से देखो तो इस समय ऑब्जेक्ट का साइज बाबू छोटा हो गया, किससे? इमेज के साइज से। इस बार इमेज का साइज बड़ा है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो सबसे पहले केस 4 में हम क्या लिखेंगे? When an object is kept, कहाँ पे? बोलो जल्दी से। Between Between 2F1 and F1. 2F1 and F1, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. यस सर। अब इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं। इमेज के बारे में क्या Image लिखें? forms beyond 2F2. बहुत The अच्छा, size तो of it is image is formed, larger than the object नाइस। हम लिखेंगे सबसे पहले इट इज फॉर्म्ड behind बियॉन्ड 2F2. द Beyond 2F2। लिखेंगे तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. और फिर दूसरा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है वो क्या है? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। Size मानते हो of कि नहीं मानते हो? image. Size of यस सर। image is larger than the object. ऑफ कोर्स हम उसको नेक्स्ट पॉइंट में लिखने जा रहे हैं। तो इट इज रियल So it is real and it Real And and inverted. inverted. इन्वर्टेड। Inverted. बोलो बाबू हाँ या ना? Yes, sir. उसी तरीके से अगर हम थर्ड पॉइंट लिखना चाहें तो आपको अच्छे से पता है कि सर यहाँ पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो चुका है। अब इसके लिए एक टर्म यूज करते थे, याद है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड याद है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। या फिर हम इसी को बोलते थे लार्जर Large. देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Yes, sir. याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. तो बस इसी टर्म का यूज करके इस इमेज के थर्ड प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। इट इज मैग्नीफाइड, या कोई बच्चा मैग्नीफाइड को रिप्लेस करके लिखना चाहता है लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नो प्रॉब्लम, प्लीज लिखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना? उसी Yes, तरीके sir. से बाबू अब आपको अगला केस का भी पता चल चुका है। अब नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखने जा रहे हैं? F1 पे। मानते हो कि नहीं मानते हो? F1 पे. F1 पे Yes, और sir. image infinite. बहुत अच्छा। और इमेज यहाँ से चला जाएगा इन्फिनिटी पे। नाइस, बहुत ही अच्छा। हाईली क्या हम आगे नेक्स्ट डायग्राम Highly पे चलें? Highly magnified. चलो देखो ध्यान से। तो अब हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करने जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट और ऑफ कोर्स, लेकिन अब हम लोग पैटर्न को समझ चुके हैं तो ये आपको दिक्कत नहीं करने वाला। लेट्स से ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका हम जल्दी से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि यही इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जल्दी से कुछ पॉइंट्स को हम जल्दी डिनोट कर लें।
मान लें कि ये पॉइंट हमारे ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग F2 and let's say this particular point is representing to F2। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे 2 टाइम्स ऑफ F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। Yes, sir. और इस टाइम मतलब अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को जो रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं F1 पे। क्या सभी बच्चे को ऑब्जेक्ट दिख रहा है ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा। अब चलो इसे दो ऐसा इंसिडेंट रे लेते हैं जिसका कि पाथ हमें रिफ्रैक्शन के बाद का पता हो। तो अब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, अब हम F1 से पास नहीं करवा सकते। एक ऐसा इंसिडेंट रे व्हिच यू कैन से इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द गिवन लेंस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस थ्योरी इट मस्ट पास थ्रू F2, यस और नो बाबू? Yes, sir. Yes. इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करने वाला है? F2. F2, sir. ये F2 से पास F2 करेगा। इस बात को समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. और बाबू दूसरा इंसिडेंट रे को हम मान लो कि पास करवाना चाहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, क्या आप लोग यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes. Both are. Yes, sir. Yes, sir. दे आर ये दोनों पैरेलल एक टू दूसरे ईच के अदर। पैरेलल हो गया। हाँ, इनको Yes, पैरेलल sir. होना चाहिए था। आपको थोड़ा सा ये डेविएटिंग दिख रहे हैं, डाइवर्जिंग दिख रहे हैं। रुक जाओ, उसको हम सही कर देते हैं बाबू। देखो जब एक्चुअल में हम लोग लेंस ड्रॉ करेंगे ना और एक्चुअल में उसके F2 को लोकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस केस में क्या होता है कि इंसिडेंट रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर और हेंस मान लो कि हम कह देते हैं कि हमारा F2 यहीं पर था। ये पुराना वाला जो F2 उसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ठीक से? Yes. Yes. तो हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर F1 पे रखते हैं तो उनसे निकलने वाले जो रेज ऑफ लाइट्स होते हैं रिफ्रैक्शन के बाद दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। और हम आपको फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पहले, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही बता चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पैरेलल इंसिडेंट रेज जो होते हैं वो इन्फिनिटी में कहीं जाकर के मिलते हैं। इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाकर के इमेज का फॉर्मेशन करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, और sir. बाबू ये जितना ज्यादा इन्फिनिटी में जाएगा इमेज का साइज तो उतना बड़ा होगा। ये बात भी आप लोग मानते हो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो हम जल्दी से यहाँ पर ये केस 5 में लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया केस 5 और यहाँ पर लिख लेते हैं कि when an object is kept कहाँ And पे? F1. At F1। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखते हैं तो हम यहाँ पर इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं ना। तो बताओ इमेज कहाँ बनता है? तो लिख सकते हैं कि इट इज फॉर्म एट इंफिनिटी। लिखेंगे तो कोई दिक्कत? No, No, sir. No, sir. उसी तरीके से इमेज के बारे में दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा क्या बन सकता है बाबू? इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है ऑफकोर्स, मतलब इंफिनिटी पे ही सही, Yes, पर sir. मिलेंगे तो जरूर ना। तो लिख सकते हैं कि इट इज Real रियल and invert. एंड इन्वर्टेड। Inverted. और मेरे ख्याल से जब सबसे लास्ट पॉइंट जो बनता है, यहाँ पर इमेज बड़ा नहीं है, यहाँ इमेज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके साइज को हम मेजर नहीं कर सकते। तो लिखेंगे यहाँ पर इट इज हाईली Magnified. मैग्नीफाइड। और ये सब वो टर्म है बाबू जो आप लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज कर चुके हो। तो आई बिलीव दैट यू ऑल आर कंफर्टेबल विद ऑल दिस बेसिक टर्म्स। क्या हम नेक्स्ट केस में चलें? बोलो बाबू। सबसे Yes, लास्ट sir. केस Yes, sir. जहां पर हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने वाले हैं। मानते हो? Yes. Yes, sir. चलो जल्दी से एक लेंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 1 मिनट। हाँ चलो, ये हो गया हमारा लेंस और जल्दी से एक यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और जल्दी से सारे एब्रिविएशंस को लिख लेते हैं। ये हमारा इसका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा मान लेते हैं इसका हो जाएगा F2 और मान लेते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2F2 को। फिर उसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा F1 और ये रिप्रेजेंट करेगा 2 टाइम्स ऑफ F1 को या फिर 2F1 को, नॉट 2 टाइम्स ऑफ F1, इट्स जस्ट 2F1।
अब ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना था बाबू F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, राइट? तो चलो प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट हैज बीन केप्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्या सभी बच्चे को ठीक से दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, तो इससे भी हमें 2 इंसिडेंट रे चाहिए, ऑप्शन लिमिटेड है। तो मान लो एक ऐसा इंसिडेंट रे लेते हैं बाबू which is parallel to the principal axis. According to rule, after refraction, it must pass through F2. बोले किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. आप No, लोग sir. क्लियरली देख पा रहे हो कि ये जो इंसिडेंट रे है ये F2 से पास कर रहा है रिफ्रैक्शन के बाद। एक्चुअल में इट्स अ रिफ्रैक्टेड रे, दिस वाज इंसिडेंट रे। अब हम दूसरा यहाँ से एक ऐसा इंसिडेंट रे लेते हैं which will pass through the optical center of the given lens, और अगर ऐसा होता है तो it will remain undeviated according to our rule that we have already studied. Yes, sir. तो बोलो बाबू। Yes, देखो sir. ये एक Yes, ऐसा sir. इंसिडेंट रे है जो रिफ्रैक्शन के बाद ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरीके से पास कर गया दैट इट हैज रिमेन्ड अनडेविएटेड। क्या आप लोगों को ये दोनों रे दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जिंग रेज हैं? दे विल नेवर एवर मीट ईच अदर एट इंफिनिटी एज वेल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. अगर उनको इंफिनिटी पे भी ले गया तो कभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग रिफ्रैक्टेड रे के पीछे वाले पाथ को ट्रेस करते हैं। हम देखते हैं कि अगर वो पीछे कहीं से आ रहे होते तो वो पीछे कहाँ पर मिलते बाबू? क्या आपको ये छोटा सा बात समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. जब इन रिफ्रैक्टेड रे के पीछे वाले पाथ को हम ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि बाबू ये एक्चुअल में दे आर अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट, और बाबू इमेज का फॉर्मेशन मतलब इसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हो रहा है। अगर आप लोगों को ठीक से दिख पा रहा हो तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिल रहा, वो तो सबको दिख रहा होगा, राइट? लेकिन दे Yes, आर sir. अपीयर टू बी मीटिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू कैन से सी द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड डाटा में हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा कौन सा केस था बाबू? ये हमारा केस 6 होने वाला है। क्या लिखेंगे? व्हेन The एन object is ऑब्जेक्ट इज kept between F1 and O। बोलो हाँ या ना? center. Yes, sir. अब इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इट इज फॉर्म्ड between two F1 and And F1। F1. बोलो बाबू। और क्या इस बार सच में रिफ्रैक्टेड रे मिले हैं क्या? मतलब डू यू बिलीव दैट रिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग इन एक्चुअल? नो सर, दे आर जस्ट No, sir. appearing to be meeting but they had not meet in actual। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज वर्चुअल बाबू। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. So Yes, अगर sir. इमेज वर्चुअल होता है आप लोग क्लियरली Direct, देख पा रहे हो कि अपराइट है, Direct. मतलब इमेज बिल्कुल सीधा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट Erect. वर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं, या इसी के जगह पे हम अपराइट भी लिख सकते हैं। इट्स आर ऑप्शंस, वी कैन यूज एनीवन। और सबसे लास्ट बात, हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा है जबकि इमेज का साइज बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं Magnified है। इमेज के बारे में? Magnified. मैग्नीफाइड। Magnified. सिंपली लिखेंगे मैग्नीफाइड। यहाँ पर ये हाईली मैग्नीफाइड जैसा वर्ड का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो बाबू यही वो 6 अलग अलग केसेस थे जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग जगह पे रखते हैं लेंस के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, और इस तरीके से वो डिफरेंट टाइप्स के इमेज को फॉर्म करता है। अब अगर हम पीछे जा करके देखें हाँ, अब अगर हम पीछे चले जाएं केस 1 से, तो यहाँ पर बाबू ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था और इमेज बना था हमारा F2 पे। वो रियल इमेज था लेकिन पॉइंट साइज का था, मतलब साइज में बहुत ही छोटा था। उसके बाद ये हमारा केस 2 है।
ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रखे बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के पीछे, और इमेज जो है वो चला गया f2 और 2f2 के बीच में। उसके बाद अगर हम अगले केस में देखें, इमेज कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था, पर इमेज का साइज अब पॉइंट साइज नहीं रहा, अब थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से अभी भी क्या है, छोटा है, जिसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, डिमिनिश्ड। बोलो आगे बढ़े। क्या सभी बच्चे को ठीक से समझ में आया था ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो उसके बाद हम आगे बढ़े थे, तो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे थे 2f1 पे, और हम देखे थे कि इमेज बना था 2f2 पे, सेम साइज का था, रियल और इन्वर्टेड था। तो मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, इमेज भी पीछे जा रहा था। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को जब हम 2f1 और f1 के बीच में रखे, तो इमेज जो था वो 2f2 के पीछे चला गया। अभी भी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही है, अभी भी वो आपको रियल और इन्वर्टेड ही देखने को मिल रहा है। हाँ, अब जो है इमेज जो है मैग्नीफाइड हो चुका है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो चुका है। जैसे ही 2f1 क्रॉस किया, इमेज का साइज बड़ा होना शुरू हो गया। और अब जब ऑब्जेक्ट को हम f1 पे रखते हैं, इमेज जो था जाकर के इन्फिनिटी पे बना, तो बाबू अब उसको हम क्या लिखते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बना तो उसका साइज मेरे लिए अननोन है, इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसका साइज मेजर करना पॉसिबल नहीं है। बोलो आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. और इसी तरीके से सबसे लास्ट केस में देखें कि अब इन्फिनिटी पे ऑलरेडी इमेज रियल बन चुका था, तो उससे पीछे तो नहीं जा सकता है। तो क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे, तो इमेज का फॉर्मेशन f1 और 2f1 के बीच में हो गया, और जो कि वर्चुअल था और मैग्नीफाइड था। देखो आज के क्लास को अभी के अभी खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड था। इट्स जस्ट ऑफ 40 सर मिनट्स। वो सर सेव कर लिए? हाँ बिल्कुल सेव हो चुका है, आपका रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, आपको आपका क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। चलो थैंक यू। यस सर। 1 मिनट अपने Thank आप, you, sir. ये क्लास खत्म हो जाएगा। बाकी सारे बच्चों को समझ में आ गया था ना बाबू? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. माधव तुम बताओ, तुमको समझ में आया? क्या आज के क्लास में सर माधव आज है? वो क्लास नहीं कर रहा। नो सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तेज नारायण आपको समझ में आया बाबू? Yes, sir. स्वर्णव तुमको आया समझ में?